अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब जो मैचेस जारी हैं उसके बाद कल के मैच के बाद एक सिग्निफिकेंट अपडेट ये है चूँकि कल हमने देखा कि कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी और शिकस्त के बाद कराची किंग्स ने ना सिर्फ जो है वो क्वालिफाई किया प्लेऑफ के लिए बल्कि साथ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी क्वालिफाई कर लिया। तो मेरे ख्याल में चूँकि कल पहली दफ़ा ऑफिशियली ये चीज़ हमें कन्वे हुई है तो कोयटा ग्लेडिएटर्स, कराची किंग और इस्लामाबाद तीनों के ही फैंस को, उनकी मैनेजमेंट को मुबारकबाद, क्योंकि प्लेऑफ में क्वालिफाई करना इज़ योर स्टेप वन। तो वो उनका डन हुआ। और जनाब आज जो पहला मैच है वो तो एक डेड रबर है मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लेडिएटर्स का। 186 रन का हदफ दिया मुल्तान सुल्तान ने, लेकिन इस मैच से ज़्यादा बल्कि मैच पे ज़्यादा मैंने देखा कमी है। जिस मैच पे नजरें हैं वो है 8 बजे शुरू होने वाला पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स का मैच। अब वर्चुअली नॉकआउट मैच जिसके अंदर आप समझ लीजिए एक तरह से आप प्री क्वार्टर फाइनल खेल रहे हो और आप क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में आपने जाना है। तो दिस इज़ द मैच टू वॉच आउट फॉर। शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस बाबर आजम, और बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा। कल पेशावर ज़ल्मी से बॉलिंग में काफ़ी गलतियाँ हुई, बैटिंग में उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन शायद उनको जो वेकअप कॉल चाहिए था वो उनको कल मिल गया। अब उसको एडजस्ट करना शायद पेशावर ज़ल्मी के अपने हाथ में कि उस चीज़ों से सीख लें, क्योंकि अब गलती की गुंजाइश निश्ता है। और मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद हैं फैसल इलियास साहब, जिन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फैसल, अच्छा तो ये लगा कि एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ और पेशावर ज़ल्मी ने बहुत बड़े मार्जिन के बावजूद भी एक तरह से कहते हैं ना फाइट की। वो रहे 15 ओवर तक भी मैच में। शायद कोई बहुत स्पेक्टेकुलर इनिंग खेल जाते, मैक्स ब्रायंट या टॉम कोलर, कैडमर, बाबर का साथ देते, बट ऐसा हो नहीं सका। बट ओवरऑल आई थिंक एक मरतबा फिर कराची ने बताया कि दे हैव फायर पावर, और ख़ास तौर पर जब खुशदिल शाह रन्स करेंगे, नीचे नबी ने जैसा रन्स किए, फिर तो ये और डेंजरस हो जाते हैं। ऑलरेडी वार्नर हैं, साइफर्ट पहुंच गए हैं, विंस भी खेल रहे हैं, बट आई थिंक द रियल बोनस वाज खुशदिल शाह एंड नबी। आखिरी 2 ओवर 52 रन रूट लिए और वहीं मैच पर क्रॉस लगा दिया। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अगर आपको कल की हमारी डिस्कशन याद हो, मैंने यही कहा था कि अब जो है ये जो टूर्नामेंट जिस स्टेज पे है अब कप्तानों का टेस्ट होगा। अगर आप देखें, बाबर ने एक ऐसी पिच पे जहां पे पिछले 6 मैचेस में 6 की 6 वो टीमें जीती हैं जिन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया है, उसके बावजूद उन्होंने बैटिंग सेकंड का डिसीजन लिया। देखिए, किसी भी मैच में अगर 200 प्लस का स्कोर हो जाता है, और ये 200 प्लस भी मतलब सिग्निफिकेंटली प्लस होता है, 30 प्लस रन 37, तो आपको स्टार्ट जब आपका गेम होता है आपको 12 प्लस का रन रेट चाहिए, तो उसमें आपको बहुत अच्छे प्लेयर्स चाहिए उसको चेस डाउन करने के लिए। सो मेरे ख्याल में वही वाला प्रॉब्लम हुआ पेशावर ज़ल्मी के साथ कि कप्तान जो है ना समझ में नहीं आया उनके डिसीजन। फिर आप अगर उनकी बॉलिंग के वक्त देखें, आपकी बात सही है कि डेथ ओवर में 52 लगे, लेकिन पूरे आप 20 ओवर देखें, किसी एक बॉलर को उन्होंने रिदम से बॉलिंग कराने नहीं दी। एक ओवर एक बॉलर को, और आप देखें पहले ओवर की पहली बॉल पे अगर विकेट मिल जाए, सही है, उसके बाद आप दूसरा ओवर स्पिनर को कैसे दे सकते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो बहुत सारे कप्तानी के बहुत सारे एरर्स थे। फील्डिंग दोनों की, अगर आप कराची की इतनी बुरी फील्डिंग थी कल, अगर ये फील्डिंग सही होती तो शायद 100-150 रन से जो है ना पेशावर की टीम हार रही थी। तो वेरी बैड गेम फॉर पेशावर ज़ल्मी एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग गेम फ्रॉम बाबर आजम। द वे ही कैप्टन द साइड वाज वेरी पैथेटिक। या बिल्कुल, क्योंकि डिसीजन ने सबको हैरान किया, क्योंकि 6-0 आज के 6-0 का बड़ा चर्चा भी है, तो उस 6-0 को भी लोग याद कर रहे हैं। लेकिन लोग वाकई रन, और बाबर ने टॉस पे ही कहा कि शायद एक फ्रेश विकेट है, मॉइस्चर उनको नज़र आया था, शायद वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। ल्यूक वुड की वो बॉल से लगा भी, लेकिन आई थिंक जो सबसे बड़ा मिस किया पेशावर ज़ल्मी ने अज़ारी जोसेफ को, चूँकि ल्यूक वुड, अज़ारी जोसेफ ने पिछले तकरीबन 4 मैचेस में जो ज़ल्मी ने 3 मैचेस जीते, आउटस्टैंडिंग पावर प्ले बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट अगर पावर प्ले में किसी फास्ट बॉलर्स ने रेगुलर अच्छी बॉलिंग की तो अज़ारी जोसेफ और ल्यूक वुड थे। शायद उनकी जो कमी थी वो पूरा करने के लिए अहमद दानियाल तैयार नहीं थे। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा रन पड़े हुसैन तल्लत को भी, इसी तरह हमने जो बाकी बॉलर्स का भी, तो अली रज़ा को भी बहुत ज़्यादा 66 रन पड़ गए, और वो भी रन उसमें 7वीं नो बॉल करा दी। आई थिंक उस पर पेशावर ज़ल्मी को देखना पड़ेगा कि उनके जो नो बॉल्स हैं वो कंट्रोल हों। लेकिन अज़ारी जोसेफ आई थिंक वाज अ मेजर मिसिंग पॉइंट यस्टरडे। गफ्फार साहब, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि आपके पास देखें इतनी बड़ा स्क्वाड होता है आपके पास, और इतने सारे, अली रज़ा जो टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कराते रहे हैं, दानियाल का बहुत बुरा ऑफ डे था कल, लेकिन देखें एक अगर आप टॉस जीत के अगर आपने ये सोचा है कि हम बॉलिंग पहले कराएंगे, तो यू नीड टू हैव अ प्लान। इट कैन नॉट बी कि आप पहला ओवर अच्छा होने के बाद भी आप स्पिनर को बॉलिंग करा देंगे जो पार्ट टाइमर है। यू हैव टू रिलाई ऑन योर पेसर्स। आप मतलब शायद मैचेस पे चले गए कि डेविड वार्नर के अगेंस्ट एक लेव ऑफ स्पिनर लेकर आए, लेकिन इट डिडंट वर्क एट ऑल। इट डिडंट वर्क बिकॉज देखिए उस वक्त अगर आप डेविड वार्नर का पोस्ट मैच सुने तो उन्होंने ये कहा कि पहला ओवर होने के बाद वी वर ट्राइंग टू असेस द कंडीशंस, बिकॉज वो भी थोड़े से बैकफुट पे गए थे कि यार ये तो पिच डिफरेंट है, तो उसको वो सरप्राइज थोड़ी देर रहना देना चाहिए था।
देखिए अगले ओवर में जब 12 रन पड़ गए साइम को तो प्रेशर थोड़ा नीचे आ गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे एंड से दूसरे बॉलर से बॉलिंग कराई, विच वाज अगेन अ सरप्राइज, ठीक बिकॉज है। आप देखें, आप इस फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में अगर सामने वाली टीम थोड़ा सा डाउन एंड अंडर है तो उसको आप डाउन एंड अंडर रहने देते हैं 2-3 ओवर तक। अब आप देखें एंड के ओवर्स में भी जब 17वां 18वां 16-17 ओवर आपके बहुत अच्छे हो गए तो आप 18वें ओवर में आपने फिर उनको मोमेंटम दिया और 19वें 20वें में, क्योंकि 18वें ओवर में आपने कैचेस छोड़े। बिल्कुल, नबी का नबी का कैच जो छोटा, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। टर्निंग पॉइंट। उसके बाद आप उसके बाद क्या आपके हाथ में गेम ही नहीं रहा। बिल्कुल। कल के मैच में जो फायरवर्क्स वगैरह हुए उसने भी इस मैच को बड़े चार चांद लगाए, लेकिन फायरवर्क्स जो है ना वो मिड इनिंग में जब हुए तो उससे पहले भी और उसके बाद भी बड़े फायरवर्क्स हुए। नाउ कमिंग बैक टू जेम्स विंस फैक्टर अगेंस्ट अनबिलीवेबल प्लेयर, और वार्नर ने तो कल उनको बस 27 रन असिस्ट ही कर रहे थे, बाद में उन्होंने भी थोड़े से फिर जरा अपने मसल्स दिखाए, बट क्वालिटी प्लेयर्स हैं। और बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करूंगा, जब इतनी क्वालिटी फॉरेन प्लेयर हमारे पास ऐसे नजर आते हैं ना, मैंने देखा है उनको क्वालिटी जो फॉरेन बॉलर है वही पकड़ पाते हैं। कल थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी में एलिमेंट मिसिंग हुआ, जहाँ ल्यूक वुड हटे उसके बाद इन दोनों ने टोटल डोमिनेट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ल्यूक वुड को उन्होंने रिस्पेक्ट दिए, मेरे ख्याल में उन्होंने 4 ओवर में मुश्किल से 19 रन सर, 19 रन दिए। सोचे अगर वो 40 खा लेते 250 था। इसका मतलब आप ये देखें कि अगर आप सही हार्ड लेंथ पे अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कराते या आपके पास कोई प्लान होता, और देखें उन्होंने थोड़ा सा बॉल को घुमाया भी, उन्होंने एयर में उनको बॉल को घुमाया। यू नीड टू हैव दोज स्किल्स। अब देखें विंस की जब बात करें, एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, हार्डली कोई वीकनेस दिखती है उनकी। एक जो वीकनेस थी उसको अली रजा ने एक्सप्लोर किया, और उनको देखिए यही बात थी कि अली रजा के उन्होंने ओवर जो है ना बहुत ज्यादा स्कैटर्ड कर दिए। उनको एक ओवर आप दे रहे हैं, देखिए एक पेसर जो है उसका रिदम आता है। मैं समझता हूं कि जिस तरह विंस की उन्होंने वीकनेस को पकड़ा था ना, अगर अली रजा को शुरू में एक आध ओवर और एक्स्ट्रा मिलता तो शायद वो 10 ओवर से पहले आउट होते हैं। जी जी। तो वो सारी चीजें हैं जो बाबर की कप्तानी में मिसिंग दिखी। बिकॉज देखें आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हुसैन तलत आपको रोक के देंगे, विकेट लेके देंगे। आप साइम अयूब पे हर बार रिलाई नहीं कर सकते। सो यू नीड टू हैव योर 4 प्रॉपर बॉलर्स बॉलिंग इन द फर्स्ट 10 ओवर्स वेयर यू टेक मोस्ट ऑफ द विकेट्स, या जो भी आपने एक्सप्लोर करना है वो करना है। उनको अगर आप रिटेन करके रखेंगे तो मैच तो वैसे ही आपके हाथ से निकल जाएगा। और फॉर्चुनेटली फॉर पेशावर ज़ल्मी 15 ओवर के बाद 250 का टोटल लग रहा था, लेकिन उन्होंने कमबैक किया। विंस की विकेट गई, आपके वार्नर आउट हुए, बिल्कुल इरफान खान यादी आउट हो गए, आउट हुए। उसके बाद हाउ कैन यू, देखिए जब विकेट गिरी थी माफ कीजिएगा 16.1 ओवर में 167 पे 4 थे, और इवन कमेंटेटर ने जुमला कहा था शावर माइट रिस्ट्रिक्ट देम अंडर 200। मेरा 210 तक ख्याल था, लेकिन 237 आई थिंक जो 15 के अंदर पे 43 किए। खुशदिल शाह आई थिंक इज ग्रेट फॉर्म कंटिन्यूस, 3 छक्के मारे, 4 चौके। नबी ने 3 छक्के लगाए, 10 गेंदों पर 26 रन। यही इनिंग किसी एक तरीके की चाहिए थी पेशावर ज़ल्मी को, लेकिन आप खुशदिल शाह और नबी की जो पार्टनरशिप है, आई थिंक दे लिटरली टेक गेम अवे फ्रॉम द पेशावर ज़ल्मी। एब्सोल्युटली दे टुक इट अवे फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, एब्सोल्युटली। और इसमें देखें, इसमें मैं अगेन व्हाई आई एम पुटिंग इट ऑन द कैप्टन इज बिकॉज देखें जब बॉलर को पढ़ रहे होते हैं यू नीड टू हैव सम स्ट्रेटजी। आपको पता है कि उनके पास खुशदिल है, उनके पास नबी है, आपके पास कोई प्लान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन बॉलर्स के आसपास देखें अली रजा इज अ वेरी यंग बॉलर। कप्तान को उस वक्त मिड ऑन मिड ऑफ पे होके उसको स्ट्रेटजी या उसको बताने की जरूरत थी। आप ऑफ साइड यॉर्कर्स करा सकते थे, आप बाउंसर्स करा सकते थे, लेकिन दिखा नहीं कि एज ए टीम मतलब वो तैयार थे कि इस पे मारी पड़नी है हमें। तो ये एक एटीट्यूड जो है ना हमारे कप्तानों का। एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी फैसल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी 4 मैचेस खेलकर लाहौर में 3 जीतकर बड़े अच्छे रिकॉर्ड से पहुंचा। यहाँ पिंडी था, माइट भी कि वो जो एडवांटेज हमने डिस्कस किया था ना कि पेशावर ज़ल्मी, अभी भी मेरा ख्याल है कि अगर ये किसी तरह प्ले ऑफ में पहुंच जाएं, दे विल बी अ साइड, बिकॉज उनके पास बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है और उनके पास बैटिंग में क्वालिटी है। साइम, बाबर और इसी तरह उनके पास मास बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैक्स ब्रायंट, दे आर सम क्वालिटी नेम। बट पिंडी में मैंने हमेशा देखा है, आपने देखा होगा पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को रन्स पड़ते हैं। 240 लास्ट ईयर भी पड़े थे, उससे लास्ट ईयर चेज हो गए थे जब जैसन रॉय ने। सो इस पर मुझे लग रहा है पिंडी की विकेट पर वैसे भी रन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, बट आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बॉलिंग प्लान्स लाने पड़ेंगे आपको यहाँ, तभी आप यहाँ पर 200 के अंदर रोक पाएंगे। क्योंकि देखिए जब आप बैटिंग टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं करते ना तो आप यही सोचते हैं, मुझे लगता है कि बाबर की सोच ये होती है कि अगर हम अपनी बॉलिंग से इनको 170-80 पे रोकेंगे ना तो हमारे हिसाब का टोटल, बोला था उन्होंने ये हमारे हिसाब का टोटल हो जाएगा। क्योंकि देखिए बाबर कितने भी टेक्निकली साउंड सही है, वो टेक्निकली भी अब वो बहुत सारे फ्लॉज दिख रहे हैं। आप देखें उनका बगैर रन बनाए उनका कैच छोड़ा था बास आफरीदी ने 3rd मैन पे, उस शॉट को आप देख लें, मतलब उसमें उनकी कोई पोजीशन नहीं थी, अजीब सा शॉट था, वो अग्रेसिव शॉट जो मारा, ही वाज वेरी लकी। फिर 20 रन पे जब वो थे एक बार और कैच छूटा उनका, सो वो बहुत सारे चांसेस मिले। सो पेशावर की टीम में जो अभी सिवाय साइम अयूब के कोई ऐसा प्लेयर नहीं लगता जो इस तरह के टोटल को चेस डाउन करने के लिए उसमें वो स्किल्स है। खासतौर पर अगर मैं बात करूं फैसल कलामी माफ, जो टीकेसी
मैक्स ब्रायंट या मिच ओवन के जो फैक्टर थे वो एक आध मैच में तो नजर आए, वो सबसाइड हो गए हाँ, सब वो उस तरह एग्जैक्टली। की- हाँ। लेकिन टीकेसी ने जिस तरह आके कल उन्होंने जो रन बनाए 15 गेंदों में 20 रन, पिशावर वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिम कि 15 पे कोई 30-35 के रन बनते, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाबर वाज एट दैट टाइम वाज गोइंग फाइन, 191 के स्ट्राइक रेट पे वो खेले, आपका रिक्वायर्ड रेट 186 का था रिक्वायर्ड रेट फ्रॉम बैट्समैन, वो 49 पे 4 छक्के कल बाबर ने मारे, उन्होंने कल एग्रेसिव करने की कोशिश की, बट मेरे ख्याल में मैक्स ब्रायंट 5 गेंदों पे 7 रन, टॉम कोलमर 15 पे 20, दैट एक्चुअली किल द गेम। एब्सोल्यूट मिडिल ओवर्स में उन्होंने बहुत ही जैसे ही साइम आउट हुए उसके बाद कोई पार्टनर नहीं मिला बाबर को, लेकिन देखिए बाबर का भी आप देखेंगे ना तो फर्स्ट 50 जो है ना उनकी बहुत स्लो आई है, उस वक्त गेम बहुत आपसे बहुत दूर होता जाता है, जब आप चेस कर रहे होते हो ना फिर आप ऐसा नहीं होता कि आपको 2 ओवर में 50 पे मैं बना लूंगा, सही। और बाबर देखें उस अगर आपका एक प्राइम प्लेयर जो है वो 10-15 ओवर खेल लेता है, देन इट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी टू फिनिश द गेम, और उसको अपने अराउंड वो लोग चलाने पड़ते हैं। सो मुझे लगता है ओवरऑल बहुत ज्यादा एरर्स हुए हैं फॉरेन प्लेयर्स पे। देखें वो फॉरेन प्लेयर्स थोड़ा सा इसी तरह के एटीट्यूड के होते हैं कि लेकिन देखें कराची के जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, पूरी टीम को उठा दिया सर उन्होंने। उठा रहे हैं वो। आप देखें नबी जो काम कर रहे हैं, छुपे रुस्तम बने हुए हैं, विकेटें भी निकाल जाते हैं, उनका इनपुट नजर आ रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, फिर उसके बाद आके बात करेंगे कि मास सदाकत ने 8 में 19 रन किए, चाहे मैच खत्म हो गया था, दे वर लुकिंग टू एक्चुअली अटैकिंग द बैट्समैन। बिल्कुल बैट्समैन को ऊपर नहीं भेजा। बिल्कुल बिल्कुल। हुसैन तल्लत 6 में 12 किए, तो शायद मास सदाकत मेरे ख्याल में मैक्स ब्रायंट या टीकेसी से ऊपर ट्राई किए जा सकते, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी बन सकता था। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, और फिर आज क्योंकि अब जो हुआ पेशावर के पास सोचने का टाइम नहीं है ना उनके फैंस के पास, क्योंकि 24 घंटे में ही अब आपको नॉकआउट मैच खेलना है, आधा घंटा आपको ज़्यादा मिलेगा। कल 7:30 बजे मैच शुरू होता, आज 8 बजे है, और साथ आज जो एक और मैच चल रहा है उस पर बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद, और हमने कल के मैच पे तो बात की, उस पर एक आध पॉइंट हमारा रह गया, लेकिन अभी जो मैच चल रहा है कोयटा ग्लेडिएटर्स लुक लाइक अ रुथलेस मूड, और उन्होंने जनाब 186 रन के हदफ के ताकुब में अब से कुछ देर पहले 6 ओवर में 60 रन बना लिए। तो इस मैच की भी ज़रा बात करते हैं जो कि इस वक्त करंट मैच चल रहा है। आई थिंक कोयटा ग्लेडिएटर्स से मैं इंप्रेस हुआ आज कि उन्होंने चेंजेस भी किए, ख्वाजा नाफी आए, बट वो जो विनिंग इज़ द हैबिट वाली बात है ना, इस सीज़न में कुछ ऐसा मतलब मैजिकल चीज़ हुई है इनके लिए, अच्छे प्लेयर्स पिक किए, और अगेन हम सब इसको एडमिट करेंगे कि हमें कम से कम कप्तानी की समझ नहीं आ रही थी कि सऊद शकील क्या सही चॉइस है कि नहीं है, बट दिस गाय एक्चुअली मैनेज टू ब्रिंग मोमेंटम, एनर्जी, और अपनी टीम को ट्रैक पर लेकर आए, और कराची और कोयटा दोनों प्लेऑफ में पहुंच गई हैं। तो जी इससे बिल्कुल, अगर आप किसी एक साइड को देखें जो अनअसेलेबल है वो ये है, मतलब इन्होंने सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं अपने, उसके बाद से इनका विनिंग स्ट्रीक चल ही रहा है, वही पहले 3 में 2 हारे थे, उसके बाद लगातार जीत उसके बाद लगातार ये जीत रहे हैं। और उन्होंने देखें मसला ये है कि आपकी टीम का एक प्लान होना चाहिए, इनकी टीम का प्लान दिखता है। अगर ये आज इस ग्राउंड पे खेल रहे हैं जहाँ पे 7 मैचेस लगातार टीम बैटिंग फर्स्ट जीती है, जी। आज ये पहली टीम बन जाएंगे जो टीम बैटिंग सेकंड जीतेगी। बिल्कुल। और उन्होंने मुल्तान को अपने पहले मैच में भी कोई 7 ओवर में फारिग कर दिया था। बिल्कुल। तो ये उस तरह की टीम है जो मतलब पूरे लगन के साथ तरीके से मैचेस को ले रही है, और अपने चेंजेस भी देखें इस तरह के किए हैं जिन अब ये दानिश अजीज या राफे अच्छा कर जाते हैं, बिल्कुल, तो ये ऑप्शंस इनके पास खुल जाएंगे अगले मैचेस में अच्छे नंबर पे इनको बैट कराने के लिए। बिल्कुल। और एक और चीज़ जो फैसल के हक में जाती है, ये भी याद रखिएगा, पॉइंट टेबल भी आपको कुछ देर में दिखाते हैं कि जो टॉप 2 पोजीशन है यानी क्वालिफायर वाली, वो भी कोयटा की कंफर्म है, बाकी टीमों को भी उसके लिए जो है फाइट करनी है। बट खुर्रम शहजाद, मोहम्मद आमिर आज का मैच नहीं खेले, बट फ़हीम अशरफ जिस तरह की फॉर्म में है, अबरार की जो फॉर्म है, हियर यू गो द पॉइंट्स टेबल 9 मैचेस में 6 कामयाबियां हैं, सिर्फ 2 ही लॉसेस हैं, 13 पॉइंट के साथ दे आर कन्फर्म फॉर द क्वालिफायर। बट कराची, इस्लामाबाद, इन सबको जो है अभी एक मौका मिलेगा कि शायद ये भी इसको फिनिश कर सकें। बट कंफर्मेशन अगेन, कोयटा, कराची, इस्लामाबाद इनटू द प्लेऑफ्स, और वो सुकून से सांस ले सकते हैं। जब क्वालिफायर शुरू होंगे उसके बाद टेंशन शुरू होगी। बट लाहौर पेशावर जैसा हमने बताया कि इज़ अ नॉकआउट मैच, जो जीता वो आज प्लेऑफ में, जो हारा उसकी फिर टिकट तैयार है। बट मैं अगेन वापस आता हूँ फैसल, जो कोयटा का बॉलिंग अटैक है, मोहम्मद वसीम जूनियर, इवन उनके जो लेस एक्सपीरियंस बॉलर भी हैं, दे हैव क्वालिटी, और ये टीम इनके फास्ट बॉलर, अगर कोयटा की वही पिचेस लाहौर की पिचेस रहीं जहाँ पे थोड़ा सा हमने देखा लो स्कोरिंग मैचेस हुए, फास्ट बॉलर को मदद मिल रही थी, कोयटा अगेन विल बी अ वेरी टफ टीम टू बीट। एब्सोल्युटली। और देखिए वहाँ की लाहौर और रावलपिंडी की कंडीशन में कोयटा ने प्रूव किया है कि बहुत ही अच्छी साइड है। और देखिए चाहे कोई भी कंडीशन रहे हो, इनके स्पिनर्स आप देखें, अबरार को कराची या लाहौर या रावलपिंडी से फर्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल। यही बात होती है कि एक प्लेयर अपने आप को किस तरह कंडीशंस के साथ एडजस्ट करता है, वही लैकिंग लगा है हमें बाकी टीम्स में। अगर मुल्तान को देखें, वो बिल्कुल ही लैकलस्टर दिखे हैं, उनको समझ ही नहीं है कि उनको क्या करना है। सिमिलरली पेशावर इज ऑल्सो वेरी लकी टू हैव 9 पॉइंट्स राइट नाउ, द वे दे हैव प्लेड। कभी भी कंडीशंस को उन्होंने सही असेस नहीं किया। टॉस लाहौर सही किया, उसके अलावा गड़बड़ रही जरा लाहौर में, चूंकि फास्ट बॉलर इनके 3-4 तक खिला दिए, जैसा आपको याद है दानियाल को खिलाया था, मोहम्मद अली को भी खिला दिया था, और अजारी जोधव, ल्यूक वुड तो खैर इनका
प्राइमरी रीजन थे बिल्कुल। देखिए लाहौर और कराची, आई एम सॉरी टू से बट योर 3 टॉप कैप्टन्स आर इन ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। आपके शाहीन शाह अफरीदी, आपके बाबर और आपके रिजवान, जो आपके 3 टॉप के कप्तान हैं, दे आर ऑन द बॉटम ऑफ द टेबल। Why? Because they've done very bad captaincy। लेकिन यहाँ पे एक आपसे खतरनाक सवाल कर रहा हूँ, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करते हैं तो शादाब खान कप्तान है, जब हम उनको कप्तानी कभी देने की बात करते हैं लोग खिलाफ हो जाते हैं, फिर यहाँ भी तो तादाद आ रहे हैं ना। कौन सी अच्छी कप्तानी है? नहीं, 4 कैप्टन मैचेस लगातार हारे हैं वो, 4 मैचेस। हाँ, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जैसे लास्ट ईयर भी जीते, इस बार 5 जीते, इस बार भी टेबल में क्वालिफाई फिर कर गए। अगर आप देखें तो बाकी टीमों के लिए पॉइंट आउट किया, इस्लामाबाद के भी सलमान अली आगा हैं, और जब से वो आए हैं वो 4 मैचेस हारे हैं, या 3 मैचेस एटलीस्ट कप्तानी में हारे हैं। तो शादाब को क्रेडिट देंगे आप? अब आपका जो इस लीग में जो चौथा कप्तान है वो भी बुरा कर रहा है, बुरा कर रहा है, एज ए प्लेयर भी बहुत बुरा कर रहा है, एज ए कैप्टन भी बहुत बुरा कर रहा है। सो सी यू हैव टू सी कि ये सीरियसली कल का मैच देख के मुझे लग रहा था कि बाबर जो इतने बड़े बड़े हम मैचेस हारे हैं, द रीजन व्हाई वी हैव लॉस्ट इज हमारी कोई वर्किंग ही नहीं होती। ठीक है, और हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कराची और पेशावर का मैच तो डन हुआ, लेकिन अब पेशावर, लाहौर और दोनों टीमों के फैंस की दिल की धड़कनें तेज़ हैं, क्योंकि नॉकआउट मैच है। इसमें एक टीम का दिल तो टूटा ही टूटा आज, और दूसरी टीम भंगड़े डाल रही होगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त और एक नर्वस एक्साइटिंग किस्म का ये मैच है। 8 बजे होगा, 7:30 टॉस है। इसका एनालिसिस करेंगे, आपको अपडेट भी देंगे। दोनों टीमों के जो फॉरेन प्लेयर्स ज्वाइन कर चुके हैं वो कौन से, स्पेशली लाहौर के। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। सो ट्रूली स्पेक्टेकुलर सीन्स एट रावलपिंडी स्टेडियम, और लिटरली जैसे कहा गया कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, चूँकि जो वीक अभी गुजरा उसके बाद इस मैच और इस सेलिब्रेशन की एक फादियत, इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। कमिंग बैक टू PSL, पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स, लिटरली नॉकआउट मैच। और हम बात कर सकते हैं फैसल, चूँकि लाहौर कलंदर्स ने अब पहली मरतबा खेलना है, दे डोंट हैव डैरन मिचेल, दे डोंट हैव सैम बिलिंग्स, और बहुत ज़्यादा ये इंतज़ार कर रहे होंगे फिर अपने दूसरे प्लेयर्स के ऊपर, जैसे कि शाकिब उल हसन आए हैं, राजा पक्से आए हैं। कैसे देखते हैं, चूँकि हमें सबसे ख़तरनाक मिड ऑर्डर इनकी दिखती थी कि जब सिकंदर रज़ा, वो भी एक मैच के लिए आए हैं। अब पेशावर तो नहीं चाहेगा कि वो आगे आज के मैच खेल के किसी और जगह पे खेलें, लेकिन हाउ यू सी टुडेज़ मैच, कल के मैच को देखते हुए आई थिंक पेशावर नीड टू मेक सम चेंजेस, और लाहौर को भी अपने 11 को, कॉम्बिनेशन को ठीक करना है। दोनों टीमें मुश्किलात से गुजर के आ रही हैं। जी हाँ, और मुझे लगता है कि यहाँ से जो टीम जीतेगी ना, तो फिर उसका एक मोमेंटम अच्छा बनने का चांस बनेगा, बिकॉज एक आप देखें तो एक तरह से नॉकआउट मैच ही है। जो टीम आज बाहर होती है, आज हारती है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। लेकिन देखें, आप ये देखें कि आपके डेविड वार्नर को देखें, आप विंस को देखें, मतलब वो इतना सारा ट्रैवल करके भी आए, लेकिन उनकी बैटिंग में आपको कोई फटीक नहीं दिखी। बिल्कुल, सुबह 8 बजे पहुंचे, रात में बिकॉज आप वो काम कर रहे हैं जिसके आप प्रोफेशनल हैं। सही है। सो ये इन दोनों साइड्स को ये देखना है कि आप अपने स्ट्रेंथ पे खेलें और सही डिसीजन लें। ऑब्वियसली अब पेशावर अगर आज टॉस जीतता है तो वो दोबारा वो गलती नहीं करेगा। सो देखिए, एक होती है गलती, एक होती है ब्लंडर ये है कि आप देख रहे हो कि 6 बार, इवन इफ यू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ चेजिंग डाउन द टारगेट्स, लेकिन अगर उनका रिकॉर्ड ही ऐसा है कि आपको चेज नहीं करना है, तो आपने वहां पे बैटिंग फर्स्ट करनी है। सो आई थिंक अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ, आई सेड इट यस्टरडे आल्सो, कि आज भी कप्तानों का टेस्ट होगा कि कौन सा कप्तान सही टाइम पे सही डिसीजन। बिल्कुल, शाहीन वर्सेस बाबर, आपको याद है बाबर जब हटे थे शाहीन कप्तान बने थे पाकिस्तान के, जब शाहीन हटे बाबर वापस आए, तो देयर इज अ राइवलरी, देयर इज अ यू नो समथिंग बिटवीन दीज टू वंडरफुल प्लेयर्स। बट अगर आपसे हम बात करते हैं फैसल, पेशावर क्या चेंज कर सकता है? 100% डैनियल सैम्स को आना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस T20 बॉलर हैं। जैसे मैंने कहा कि फॉरेन बॉलर की एक अलग हमें लुक एंड फील दिखाई देती है, उसकी लाइन लेंथ प्रॉपर होगी, वो एडजस्ट करना जानता होता है, बट उनका पहला मैच भी होगा, ये भी हमें याद रखना है। लेकिन और ऑस्ट्रेलियन है, यस दे इज ऑस्ट्रेलियन, DPL में परफॉर्म करके हैं, फिर उनके पास पावर हिटिंग का भी ऑप्शन है। आई थिंक अहमद दानियाल की जगह खेल सकते हैं वो। एब्सोल्युटली ही शुड प्ले, बिकॉज देखें 2-3 रीजंस है। एक रीजन आप कल देखें, कल के मैच में मीर हमजा की बॉलिंग देखें, लेफ्ट आर्म पेसर है, ल्यूक वुड की बॉलिंग देखें, लेफ्ट आर्म पेसर है। लेफ्ट आर्म पेसर्स ने दोनों ने अच्छा किया है कल, बिल्कुल, तो यू कैन टेक अ चांस। और दूसरा देखें, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है वो हमारी तरह बातें ज्यादा नहीं करते, वो डिलीवर करते हैं। बिल्कुल, वो चाहे नहीं भी खेले, बट ही विल नो द कंडीशंस एंड ही विल अडॉप्ट हिमसेल्फ वेरी क्विकली कंपेयर टू एनी अदर गिवन प्लेयर्स। और उनका बिल्कुल आना बनता है। और यहाँ पे इस देखिए सैम्स जो है वो ज्यादा पेस नहीं कराते, वो विकेट टू विकेट और समझ को T20 के स्पेशलिस्ट हैं। बिग बैश में उनके बहुत बड़े कारनामे हैं, बहुत ज्यादा मैचेस खेले। सो आई थिंक ही शुड प्ले फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। और ऑन द अदर 180 T20 मैचेस का तजर्बा है ओवरऑल बिग बैश मिला के, तो बिल्कुल प्ले, आई मीन मुझे लगता है कि उनको बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि 151 का स्ट्राइक रेट की बैटिंग से करते हैं, मतलब गेम चेंजर का कैमियो खेल दें। लाहौर में अगर हम बात करते हैं, शाकिब उल हसन और फिर सीधा राजा पक्से एक्सपीरियंस T20 प्लेयर्स हैं। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी ये तो नहीं सोच सकता कि बहुत है कि डैरन मिचेल और सैम बिलिंग्स की तो बात ही कुछ और थी। दे वर लिटरली गेम विनर्स, उन्होंने बहुत सारे मैचेस जितवाए भी जो लाहौर जीता है।
तो आई थिंक पेशावर को इस तरह से आप समझते हैं एडवांटेज इस शॉट मैं ये तो नहीं कहूँगा शाकिब अल हसन राजापक से कुछ नहीं कर सकते, पर वो जो ट्राइका बना हुआ था सैम बिलिंग्स का, सिकंदर रजा का और फिर डैरन मिचेल का, वो ब्रेक हो गया। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है लाहौर के लिए। और देखिए पेशावर ने एक नए कॉम्बिनेशन के साथ कल ट्राई भी कर लिया है और आज खेल T20 का गेम है, अगर आपको बैक टू बैक भी खेलना पड़ता है, इतना फटीग नहीं है, तो मुझे लगता है कि पेशावर के पास ज़्यादा चांस है। और लाहौर का पूरा मिडिल ऑर्डर चेंज हो रहा है, जिस तरह हमने देखा डेरिल मिचेल और जिस तरह की परफॉर्मेंसेज है रजा की, वो मिसिंग होंगी वो सारी चीज़ें। तो हमें लगता है कि चांस है पेशावर के पास। लेकिन अगेन देखें, पेशावर को सबसे पहले अपने 5 बॉलर पूरे करने हैं। एक ऐसी विकेट जहां रन पड़ते हैं वहां पहले आपके पास 5 बॉलर होने चाहिए। हुसैन तलत से आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपको मैच जिताएगा। ठीक है, पुराने ब्रेक ले देते हैं, ये आखिरी ब्रेक है, वापस जब आएंगे तो इस मैच की कुछ प्रेडिक्शन पे बात भी करेंगे। कल भी एक मैच है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब हमने कोयटा की तारीफ की, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हमने देखा कि जो है स्लंप आया, लेकिन 88 फॉर 3 स्टिल इन द गेम। लेकिन जाहिर बात है 185 चेस करते हुए 9 में 89 फॉर 3, तो बॉलिंग साइड के पास भी चांस मौजूद है। ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान चाहेगा कि आज कुछ ना कुछ इस लीग से हम लेकर जाएँ और कोयटा को थोड़ा सा अगर झटका पहुँच जाए तो शायद ये लीग के लिए भी सारा बेहतर ही है कि ज़रा एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए। लेकिन अगर हम बात करते हैं फैसल अगेन पेशावर की और हमने लाहौर की बात की, लाहौर के पास बॉलिंग ऑप्शन, क्योंकि वहाँ भी हमने देखा कि अब रिशद हुसैन तो नहीं है, यहाँ इस विकेट पर पिंडी में हमने देखा कि फास्ट बॉलर्स को बहुत मार पड़ रही है। रिशद ने क्वालिटी दिखाई है, इज़ अ वंडरफुल लेग स्पिनर, और फिर अपनी टीम में जेल हो गए थे। आसिफ आफरीदी ने विकेटें ज़्यादा नहीं ली, पर वो रन रोकते हैं। पेशावर की बैटिंग को देखते हुए लाहौर की बॉलिंग को अगर आप देखते हो तो लगता है वही फैक्टर आएगा कि जो बड़े नाम हैं शाहीन और हारिस, दे हैव टू स्टेप इन टुडे। अगर उनका कोई बैड डे होता है then it will be a trouble for लाहौर Qandas। हमने एक चीज़ तो देख ली है इस पिच पे, अगर आप पेस के साथ गलत बॉलिंग कराते हैं तो आप यू विल गो फॉर रन्स। बिल्कुल, तो वो तो चीज़ शाहीन और हारिस ने पिछले मैच में भी देख लिया है कि किस तरह कराची से वो हारे थे बुरी तरीके से, और वहाँ पे भी यही हुआ था कि इरफान खान नियाजी ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी और मैच छीन लिया। एग्जैक्टली, तो वो चीज़ आई एम श्योर दे विल हैव वर्कड ऑन इट। अगर नहीं किया होगा तो फिर दोबारा वो गलतियाँ रिपीट होंगी। लेकिन लाहौर के लिए आज का दिन ऐसा है कि ऑब्वियसली एक तो लिटरली क्वार्टर फाइनल है, अगर वो हारते हैं तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगेन अगर ऑन पेपर देखें तो दे आर अ गुड टीम, मतलब शाहीन, हारिस, और फिर आप देखें तो सिकंदर रजा भी है। उनका स्क्वाड लेकर आएगा, क्योंकि हमने कल भी बात की थी, फैसल से मैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूँ जाते जाते कि जमान खान, जहांदाद जैसे उनके पास बड़े टैलेंटेड बॉलर्स मौजूद हैं, जो शायद मिडल ओवर में लाहौर को जो प्रॉब्लम पता क्या आ रहा है, शाहीन हारिस के अलावा भी मिडल ओवर में उनके पास कुछ नहीं है। लाहौर में देखें, एक अगर पिछले 3 सीजन से 2 सीजन वो जीते, उसके बाद 2 सीजन हारे और अब ये तीसरा सीजन है। अगर आप देखें रिसोर्सेज को सही ना यूज करने की सबसे बड़ी मिसाल अगर आपको देखनी हो तो वो लाहौर है। मतलब उन्होंने सिकंदर रजा को पिछले पूरे सीजन में जाया किया, उन्होंने रिशद को अगर देखें एक मैच खिलाया, एक मैच बिठाया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। डेविड वीसे जैसा प्लेयर है जिसको उन्होंने सही से ट्राई ही नहीं किया, वो प्लेयर है जिसने बहुत सारे मैचेस उसको जिताए और ऑलराउंडर्स ने परफॉर्म किया है। अगर आपने इसको पिक किया तो फिर आपको खिलाना चाहिए था। अगर आप देखें कोयटा की कामयाबी की एक वजह यह है कि वहां से फहीम अशरफ ने बहुत अच्छा खेला, वसीम जूनियर ने बहुत अच्छा खेला। अगर आपकी एक पिच पे ऑलराउंडर्स अच्छा कर रहे हैं तो यू विल हैव टू लुक एट योर ऑलराउंडर्स। वो गलतियां की हैं लाहौर ने, वरना आज अगर ये देखें आज हुआ क्या है, जब लाहौर के 2 प्लेयर्स गए हैं तो आपको ये लगता ही नहीं है कि उनके पास कोई और बैकअप में प्लेयर है, क्योंकि आपने टेस्ट ही नहीं किया, आपने वीजे को खिलाया नहीं। वेरी वैलिड पॉइंट। तो ये और लेकिन टॉस फैक्टर में जाते हुए फैसला आपसे डिस्कस करूंगा। चल पेशावर ने गलती की जी, और लेकिन बाबर का क्या ख्याल था, शायद हमें अर्ली ऑन मास्टर मिलेगा, एक विकेट मिली भी, लेकिन वो रॉन्ग किस्म की जाना एक सिर्फ एक बाय द वे इफ यू लुक एट द एंटायर गेम, सही है, जो रिजल्ट भी आया और जिस तरह पेशावर ने स्टार्ट किया पहले ओवर में, बुरा डिसीजन नहीं लग रहा था। बिल्कुल, अगर थोड़ी सी चीजें चेंज होती, थोड़ी सी बाबर की कप्तानी बॉलिंग में बेहतर होती, डेथ ओवर में अगर 2 ओवर उस तरह के नहीं होते तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। 11 और प्लानिंग, इन तीनों के लिहाज से बाबर और जल्मी को क्या एडजस्ट करना पड़ेगा। आई एम श्योर कि टॉस जीत के आप पहले बॉलिंग तो नहीं करेंगे आज तो नहीं कर सकते, वो तो फिर बिल्कुल ही लास्ट नील इन द कॉफिन हो जाएगा। शाहीन हारिस फैक्टर भी है, फिर आप जब रन चेस पे जाते हैं। जी दे स्टिल हैव पेस। हारिस रऊफ कैन बी डिस्ट्रक्टिव, अगर वो उनका दिन हो तो वो 3-4 विकेट ले जाते हैं। एब्सोल्युटली, देखें बड़े मैच में विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट, स्पेशली ऑन कंडीशंस लाइक दिस के जहां पे 200 रन बनते, लिटरली रोड है, जो आज हम प्री मैच में देख रहे थे, जो एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये बिल्कुल रोड की तरह का विकेट है। तो आई थिंक विन द टॉस। चलें जी, आई थिंक द $1 मिलियन क्वेश्चन, स्पेशली नॉकआउट मैच हो, उस पर प्रेडिक्शन करनी पड़ जाए। ओहो, दैट इज द एक्चुअली द प्रेडिक्शन ऑफ द टूर्नामेंट राइट नाउ। लाहौर और पेशावर, दिस इज द बिग कॉल। अच्छा, इसमें थोड़ा मुश्किल ये है कि मुल्तान और ये दोनों 3 वर्स्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट है, मतलब कोई आप उनसे कोई मुल्तान से नहीं मिलाए थे कि उनके 2 पॉइंट हैं, कि फिर भी 9 और 8 पॉइंट हो गए। देखिए मसला ये है ना, मुल्तान के कप्तान को पता होता है कि मेरी प्लेइंग 11 क्या है। अगर एक कप्तान को आज प्री मैच पे रिजवान ये कहते हैं मुझसे ये ना पूछो कि मेरी प्लेइंग, आज तो 5-6 तब्दीलियां कर दी ना। चलिए प्रेडिक्शन टाइम, मुझे लगता है आई थिंक
आई होप एंड आई थिंक पेशावर हैज़ एन अपर एज। मैं तो पेशावर को सपोर्ट करता हूँ, दिल धड़क रहा है, नर्वस हूँ, कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। आज मैं दुआ कर रहा हूँ कि पेशावर अपना रिकॉर्ड बचा रहे। दे आर द ओनली टीम जिन्होंने 9 के 9 प्लेऑफ खेले हैं। अगर वो 10वां भी खेलते हैं तो आई थिंक दिस इज अ रिकॉर्ड विच दे कैन बी वेरी प्राउड ऑफ इट। थैंक यू सो मच फैसल। Thank you. उम्मीद करते हैं कि ये जो मैच चल रहा है कोयटा ग्लेडियर मुल्तान सुल्तान का, कुछ मुल्तान सुल्तान करके दिखाए। उनके फैंस ये चाहेंगे कॉन्सोलेशन विन मिल जाए, और फिर कल हम इंशाल्लाह बात करेंगे आज के मैच पे। मुझे और फैसल को इजाज़त दीजिए, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।